Welcome to the online classes of St. Wilfrid's Law College. So students, till now we have seen some of the certain parts of the Excel. Basically Excel is used for the calculations, ये calculation purpose, the anatomy of Excel, etc. etc. So now today we'll learn how to use the formulas in the given Excel. Excel has given you a lot many formulas like mathematical, statistical functions, etc. etc. like what if analysis, but in your syllabus we have only a simple calculations. I'll show you how to simply calculate the things, but before teaching you the calculations, I would like to let you certain things कि एक्सेल में किस तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना है और उसका यूज़ कैसे करना है. तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल की डेफिनेशन से, ये फार्मूलाज की डेफिनेशन से. व्हाट इज़ द फॉर्मूला डेफिनेशन ऑफ फार्मूला? फार्मूला इज़ अ सेट ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस. बेसिकली फार्मूला क्या होता है? ये सेट होता है, ये एक सेट है मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस का, दैट कैन बी यूज्ड इन द एक्सेल. Formulas are started in the formula box with a is equals to sign. What is formula? What is formulas in Excel? एक्सेल में फार्मूलाज क्या है? इट इज़ बेसिकली अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन. ये आपका एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है, एक सिंटेक्स दिया हुआ है. उस सिंटेक्स को आपको यूज़ करके आपको फार्मूला लिखना है. फार्मूला लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपके रिबन के नीचे फार्मूला बार दिया हुआ है, वहाँ पे आप इजिकल्स टू का साइन लगाएंगे. यदि वहाँ पे भी एक तो मेथड ये है. द अनदर मेथड इज़ दिस. आपकी एक शीट में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के नीचे उनका टोटल चाहिए. तो पुट योर कर्सर एट द एंड ऑफ द लिस्ट और जस्ट प्रेस इज इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन. अब एडिशन करने के, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन करने के देयर आर मेनी वेज. टुडे आई विल टीच यू ओनली द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स. तो इनके भी अलग अलग तरीके होते हैं. ऑलरेडी फार्मूलाज तो दिए हुए हैं, बट यदि आप फार्मूलाज ना यूज़ करें तो भी इनके कई तरीके हैं जिसमें से कि आप ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं. बट बिफोर दैट I'll teach you, I'll show you certain things of the Excel, of the syntax of the Excel, ये formulas. Now next topic is the elements. Elements क्या होते हैं? बेसिकली एलिमेंट्स में सर्टेन थिंग्स होती हैं. फर्स्ट इज द रेफरेंसेस, सेकंड इज द ऑपरेटर एंड थर्ड इज द फंक्शन नेम. नाउ व्हाट इज रेफरेंसिंग? रेफरेंस किसको कहते हैं? रेफरेंस बेसिकली उस सेल्स या रेंज को कहते हैं जिसमें आपका डेटा रखा हुआ है. सपोज करिए आपने 10 वैल्यू स्टोर की, 10 की 10 वैल्यू स्टोर हैं. जहाँ पे भी स्टोर हैं उनका एक सेल एड्रेस होता है. फॉर्मूला बार के पास में ही लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा आपको एड्रेस बार नज़र आता है कि जैसे जैसे आप कर्सर मूव करते हैं तो एड्रेसेस चेंज होते हैं. सेल के एड्रेस कैसे होते हैं? लाइक A1, A2, A3, B1, B2, B3. मतलब A1 मीन्स A कॉलम एंड फर्स्ट रो, A2 मीन्स A कॉलम एंड सेकेंड रो, A3 मीन्स A कॉलम एंड थर्ड रो. इसी तरीके से B1 मीन्स B कॉलम एंड फर्स्ट रो. तो दिस इज द एड्रेस ऑफ द सेल. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी टोटल सेल्स एंड कॉलम्स व्यू करने का एक आपको तरीका बताया था. प्रेस कंट्रोल की एंड द डाउन एरो की, आपका एक्सेल की लास्ट रो पे आ जाएगा. डाउन एरो की से कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबाएंगे तो आपका लास्ट कॉलम पे आ जाएगा. तो दिस इज हाउ यू कैन सी, यू कैन वॉच, यू कैन व्यू द डिफरेंट एड्रेसेस एंड और हाउ मैनी शीट्स आर देयर इन योर एक्सेल. फर्स्ट इज द रेफरेंस. रेफरेंस क्या होता है? रेंज होती है. रेंज मतलब आपका डेटा कहाँ किस सेल्स में रखा हुआ है या उन सेल्स का एड्रेस क्या है. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं. प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, यही चारों ऑपरेटर्स हैं जो बेसिकली आप यूज़ करते हैं. फंक्शंस क्या है? द प्री डिफाइंड formulas in the Excel. So these are the elements of the Excel formulas, that is the references, operators and the functions. ये आपके सारे के सारे elements हैं. Now आप फॉर्मूला लिखेंगे कैसे? Select the cell for the formula.
जहाँ पे भी फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है या जहाँ पे आपको टोटल चाहिए या जहाँ पे आपको डिराइव्ड वैल्यू चाहिए, डिराइव्ड वैल्यू मतलब जो कैलकुलेट की हुई वैल्यू है वो चाहिए, वहाँ पे आप अपना कर्सर रख लेंगे, उस सेल को एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद टाइप द इजिकल्स टू साइन, उसके बाद आप इजिकल्स टू साइन लिखेंगे और उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे फॉर्मूला बार में। एज यू टाइप द इजिकल्स टू साइन, आपका फॉर्मूला बार में आपका कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, आप वहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं एंड प्रेस द एंटर की। जैसे ही आपका फॉर्मूला बार में आप पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे, आप प्रेस द एंटर की, आपका टोटल आ जाएगा। यदि कुछ मिस्टेक होगी तो ये आपको नोटिफाई कर देगा, आपको अलर्ट दे देगा कि देयर इज सम सर्टेन सिंटेक्स एरर इन योर फॉर्मूलाज। नाउ वील सी किस तरीके से फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं हम एक्सेल में। हम आज सीखेंगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये 4 ही फॉर्मूला सीखेंगे, इनके अलग अलग तरीके सीखेंगे कि हाउ वी कैन ऐड द थिंग्स। The first, there are the 5 methods of adding of using the addition functions. First one is, पहला जो तरीका है वो A1, B1 और C1। लाइक आपका डेटा जो रखा है A1 में है, B1 में है, C1 में है। आप C1 जहाँ पे भी आपको टोटल चाहिए, चाहे B2 में चाहिए, चाहे आपको D2 में चाहिए, D1 में चाहिए, तो वहाँ पे आपको सेल को एक्टिव कीजिए, इजिकल्स टू का साइन लगाइए, इजिकल्स टू का साइन लगा के आप ये तीनों लिख दीजिए, A1 B1 इजिकल्स टू का साइन लगा के आप ये सारे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? पुट इजिकल्स टू साइन A1 प्लस B1 प्लस C1, पुट द इजिकल्स टू साइन एंड फॉर्मूला बार में ब्रैकेट के अंदर A1 प्लस B1 प्लस C1 टाइप कर दीजिए एंड प्रेस एंटर, ये आपका एडिशन कर देगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। द अनदर मेथड of using the sum formula, put the equals to sign, जहाँ पे भी आपको टोटल चाहिए उस कर्सर को, उस सेल को एक्टिव कीजिए, put the equals to sign and type the sum लिख के रेंज आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। A1 कोलन C1, आपका डेटा कहाँ रखा है? A1 से लेके C1 तक, तो आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी A1 कोलन C1। दिस इज द कोलन साइन, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द सेल। आपने यहाँ पे सम फंक्शन का यूज किया है। किसका यूज किया है आपने? सम फंक्शंस का। दिस इज द अनदर मेथड ऑफ सम अप ऑफ द एडिशन फॉर द एडिशन ऑफ द डेटा। थर्ड जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है, लेट सपोज करिए आपका डेटा A1 से C1 में रखा है और एक वैल्यू रखी है D9 में। आप इसको किस तरीके से करेंगे? क्योंकि D1, D2, D3 टिल D8 तक ब्लैंक है, आप इसको रेंज में कैसे स्पेसिफाई करेंगे? सो जस्ट यूज द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट कीजिए, रेंज दीजिए A1 कोलन C1, ब्रैकेट क्लोज, यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस एंड D9 and D9. So this is how you can write your formulas जब आपको अलग अलग सेल्स में आपको एडिशन करना है। किस तरीके से करेंगे? I'll repeat this thing. Put the equals to sign, write sum, open the bracket, put the range A1 कोलन C1। यहाँ पे आपने A1 कोलन C1 लिखते ही A1 से लेके C1 तक की रेंज स्पेसिफाई की है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, प्लस का साइन लगाइए और D9 लिख दीजिए। एंड देन इसी का एक दूसरा तरीका है, इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन A1 कोलन C1 कॉमा, डोंट क्लोज द ब्रैकेट। प्रीवियस उसमें हमने देखा ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का साइन लगाया, डोंट क्लोज द ब्रैकेट, कॉमा, पुट कॉमा एंड D9। सो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ एडिंग अप द डेटा। यदि आपको और भी ज़्यादा अलग अलग रेंज में अलग अलग सेल्स में डेटा रखा है तो किस तरीके से यूज करेंगे? द फोर्थ मेथड इज सम, ब्रैकेट ओपन, स्पेसिफाई द रेंज A1 कोलन C1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस D9 प्लस E12 प्लस G25। D9, E12, G25 अलग अलग सेल्स एड्रेस हैं, इन सेल एड्रेस में अलग अलग डेटा आपको देंगे। आप
fifth method is equals to sum. Put the bracket open, a1 colon c1. Put the use the arithmetic operator plus sum g1 colon h1. यहाँ पे दो अलग अलग रेंज में रखा है डेटा, a1 से c1 तक है डेटा और g1 से h1 तक है डेटा. तो इस तरीके से आप डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड, यू कैन यूज द एडिशन. इस तरीके से आप एडिशंस का इस्तेमाल करेंगे. Second one is the multiplications. There are three methods of using the multiplication. The first one is the using the arithmetic operator multiply का साइन यूज करके है. आपका डेटा A4 और B5 में है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है. तो पुट द इक्वल्स टू साइन इन द फॉर्मूला बार एंड राइट A4 मल्टीप्लाई, पुट द मल्टीप्लाई साइन एंड B5 आप एंड ब्रैकेट क्लोज. इस तरीके से आप दोनों को दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे आप. Another method of multiplying the value is equals to, now here we are using the formula product. Earlier we have seen the formula sum. Sum is basically used for the addition. Now here the product formula is used for the multiplications. Put is equals to product A4 colon A8. This is how you can use the product formula, multiplication formula. कैसे इस्तेमाल करेंगे? Put the is equals to sign, use the product, use the function product and specify the range. इस range कैसे specify करेंगे? Bracket open A4 colon A8. Next is the प्रोडक्ट. यदि आपको अलग अलग रेंज में दिया हुआ है, वैल्यूज अलग अलग रेंज में रखी हुई हैं, तो आप प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे? इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट A4 कोलन A8 कॉमा B4 कॉमा B5. नाउ यहाँ पे इन दिस थर्ड मेथड वी हैव यूज्ड द प्रोडक्ट फॉर्मूला विद अ डिफरेंट रेंज. अलग अलग रेंज के साथ यूज किया है. A4 है, A8 है, डेटा आपका A4 से लेके A8 तक है, ये रेंज है A4 टू A8. उसके बाद B4 और B5 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई द डेटा. द थर्ड वन इज सब्सट्रैक्ट. सब देयर इज नो फॉर्मूला फॉर, देयर इज नो फंक्शन फॉर द सब्सट्रैक्ट. सब्सट्रैक्शन हमको मैनुअली करना पड़ेगा, जैसे हम माइनस का साइन यूज करके करते हैं. इसका एक मेथड है A1 माइनस A2. A1 में से A2 माइनस हो जाएगा. इसी का दूसरा मेथड है A1 माइनस A2 माइनस A3. आपको माइनस ही करने पड़ेंगे, आपको माइनस ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे जितने आपकी रेंज है. द नेक्स्ट वन इज द डिवीजन. फॉर द डिविजन्स, डिविजन्स के लिए हैं. डिविजन्स के लिए भी एज सच एक्सेल ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है. सो हियर वी हैव टू यूज द इज इक्वल्स टू साइन इन द फॉर्मूला बार A1 डिवाइडेड बाय AC एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज. किस तरीके से डिवीजन यूज करेंगे? इज इक्वल्स टू A1 डिवाइडेड बाय AC. नाउ इस तरीके से आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन्स का यूज करेंगे आप. द अनदर मेथड फॉर कंबाइनिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन सबको किस तरीके से यूज करेंगे? इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाय A3. नाउ हियर वी हैव यूज द एडिशन एज वेल एज द मल्टीप्लिकेशन. A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू को ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए A3 से. इसको सिंपली इस फॉर्मूले को आपको लिखना है फॉर्मूला बार में. कैसे? फॉर्मूला बार में डबल क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार, put is equals to sign, bracket open, A1 plus A2 multiplied by A3. इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे एडिशन का एंड मल्टीप्लिकेशन का. सम कैसे यूज करेंगे? इज इक्वल्स टू सम A1 कोलन A9, मतलब A1 से लेके A9 तक की वैल्यूज को सम कीजिए, ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, कर दीजिए B1 से. किस तरीके से यूज करेंगे आप? इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, A1 colon A9 bracket close and multiplied by B1. So this is how you can use the combination, different combinations of arithmetic operators, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स के साइंस को यूज करके देखेंगे. So students, in the today's lecture we have seen
we have started the Excel formulas, the elements of the Excel formulas, the how to create the basic, and the addition, multiplication, subtraction and divisions. So in the tomorrow's lecture we'll proceed with these formulas, और भी अलग अलग formulas के बारे में हम study करेंगे. Till then, goodbye. Thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.